यार ये जैसे जैसे स्मैकडाउन में स्टोरी लाइन प्रोग्रेस कर रही है मैं और कंफ्यूज हो रहा हूँ कि ये ब्लड लाइन के लिए बड़ी प्रॉब्लम है जिनके लिए मामला अब तक इतना स्मूथ चल रहा था, या फिर निक ऑल्डिस ने बहुत बहुत गलत जगह पंगे ले लिए। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं आज ये स्मैकडाउन के शो के बारे में, क्या हुआ सब कुछ आपको पता चलेगा। बस इस वीडियो को एक तो अभी लाइक करना और नीचे देखना चैनल को आपने सब्सक्राइब किया या फिर नहीं। और सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो होती है ग्रेसन वॉलर की एंट्रेंस के साथ में। वो एंट्रेंस हो रही होती है, उसके बीच में ब्लड लाइन का जो पूरा प्रोमो पैकेज है जो सब पिछले हफ्ते हुआ वो दिखाते हैं। एंड देन जब कैमरन ग्राइम्स अपनी एंट्रेंस कर रहे होते हैं तो उस टाइम पर सोलो सिकोवा ने उनके ऊपर अटैक कर दिया और इतनी बुरी तरीके से अटैक करते समन स्पाइक मारे थे वो जिमी ऊसो के साथ मिलकर कि सिक्योरिटी वालों को भी उन्होंने बजा दिया। तो जो मैच आगे प्रोग्रेस करने वाला था या जो भी कुछ वो करने वाले थे वो चीज वहां पर होती नहीं है। और रिंग में बीचों बीच खड़े होते हैं ऑस्टिन थ्योरी एंड ग्रेसन वॉलर। अब वो तो भाई स्मार्ट लोग हैं, वो तो पिटेंगे हैं नहीं सोलो सिकोवा और जिमी ऊसो के हाथ से। वो मारने जरूर जा रहे होते हैं लेकिन वो दोनों वहां से निकल लेते हैं। और इसके बाद पॉल हेमन माइक पर आते हैं। पॉल हेमन कहते हैं कि अब तुमको लग रहा होगा कि हम लोग बैड गाय हैं, हम जिस तरीके से हरकत कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें सही में पता है कि बैड गाय कौन है? जो वहां पे निक ऑल्डिस खड़ा है, उन्होंने क्या बोला था उनको? वाना बी जेम्स बॉन्ड ऐसे उन्होंने बोला था, क्योंकि वो इस तरीके की चीजों को कर रहे थे। एंड देन वो बोलते हैं कि प्रैक्टिकली रोमन रेंस, भाई ऐसी बातें पॉल हेमन के मुंह से आपको सुनने को नहीं मिलेंगी। वो बोलते हैं कि प्रैक्टिकली अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्सल चैंपियनशिप जाने वाली है रोमन रेंस के हाथों से, क्योंकि इस बंदे ने निक ऑल्डिस ने ये एक फेटल 4-वे मैच बना दिया है। तो क्या मैं बैड गाय हूं? क्या ट्राइबल चीफ बैड गाय है? क्या सोलो सिकोवा बैड गाय है? क्या जिमी ऊसो बैड गाय है? नहीं, जो बैड गाय है वो है निक ऑल्डिस। मतलब कि जो सारी की सारी चीजें हैं वो डाल देते हैं निक ऑल्डिस के ऊपर। और जैसे उन्होंने निक ऑल्डिस का माइक लिया तो वो निक ऑल्डिस के पास थे, क्योंकि एप्रन पर खड़े हुए थे निक ऑल्डिस और पॉल हेमन के हाथ में माइक था। उन्होंने झपट्टा मार के पॉल हेमन के हाथ से माइक छीन लिया। और जब ये चीज हुई तो पॉल हेमन तो भाई झटके पे झटके उनको निक ऑल्डिस की तरफ से मिल रहा है, एक और झटका मिल गया। और जिस तरीके से एक्सप्रेशन बनाए थे पॉल हेमन ने, भाई वो तो लाजवाब थे वहां पे बिल्कुल ही। और सोलो सिकोवा जा भी होते हैं कि वो निक ऑल्डिस को बजाते कि इसने जो वाइज मैन है उसके हाथ से माइक कैसे छीना, लेकिन चीजों को वहां पे रोका जाता है। और सबसे पहले तो निक ऑल्डिस बोलते हैं, जो भी सब बातें बोले इसको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो बोलते हैं फेटल 4-वे जो मैच होने वाला है वो डन डील है। इवन वो ये भी बताते हैं कि ये दूसरा मैच लगातार ब्लड लाइन ने बर्बाद किया, क्योंकि अभी मैच होने वाला था इससे पहले वो जो ट्रिपल थ्रेट वाला मैच है वो ब्लड लाइन ने बर्बाद किया था। तो आज जो ब्लड लाइन है वही मेन इवेंट में होगी। और यहां पर वो बोलते हैं उस मैच में कंपीट करेंगे एजे स्टाइल्स, एले नाइट एंड रैंडी ओर्टन, और साथ में जिमी ऊसो, सोलो सिकोवा एंड रोमन रेंस। यानी शो के मेन इवेंट के लिए वो बना रहे थे 6 मैन टैग टीम मैच। अब इस पर पॉल हेमन जवाब देते हैं कि देख निक ऑल्डिस, ये बात तू भी जानता है, ये बात मैं भी जानता हूं कि आज रोमन रेंज शो पर है तो ये मैच तो होगा नहीं। लेकिन इसके बाद जो निक ऑल्डिस ने काउंटर करके मारा, वो बोलते हैं ठीक है, या तो तुम कोई एक बंदा ढूंढ लो जो कि तुमको ज्वाइन कर लेगा, या फिर ये हो जाएगा हैंडीकैप मैच 3-on-2 वाला। और गुड लक बोल के निक ऑल्डिस स्वैग से वहां से चले जाते हैं। एंड वहां पे जो पूरी ब्लड लाइन है वो टेंशन में है कि भाई ये कौन सा मैच था जो हम प्लान करके नहीं आए थे और आज हमको मेन इवेंट में जाके लड़ना है। पॉल हेमन के ऊपर भी अब बहुत सारा बर्डन है कि अब उनको तीसरा कोई बंदा ढूंढ के निकालना है। और जैसे आपको ब्लड लाइन ने पता है कि वैसे एज अ फैक्शन ऐसे मेंबर्स उनके पास हैं, लेकिन जब किसी तीसरे चौथे बंदे के पास हेल्प मांगने जाएंगे तो फिर वो हमको क्या जवाब देंगे, क्योंकि ब्लड लाइन की हिस्ट्री सबके साथ ही बर्बाद है। तो वो वाला डाउट जो है पॉल हेमन के चेहरे पर दिख भी सकता था। इवन बाद में जाके बैक स्टेज सेगमेंट भी होता है जहां पर सोलो सिकोवा, पॉल हेमन और जिमी ऊसो ये होते हैं और वो तीसरे बंदे को ढूंढने की बात करते हैं। पॉल हेमन तीसरा बंदा ढूंढेंगे, जिमी को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन सोलो सिकोवा कहते हैं कि मुझे इसकी कोई टेंशन नहीं है। वैसे वो बहुत कम बोलते हैं, लेकिन वो कहते हैं अगर हम खुद 2 भी बंदे हैं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ऐसा सोलो सिकोवा दिखा रहे थे। तो आज जो पूरी स्टोरी है वो प्रोग्रेस करते हैं स्मैकडाउन में, उसके बारे में स्मैकडाउन में पूरा अभी डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन इसके बाद शो पर मैच आता है LWO वर्सेस एंजल गार्जा एंड हुम्बर्तो कैरियो के बीच में। एंजल गार्जा हुम्बर्तो कैरियो पहले से कंपेयर करोगे बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लग रहे हैं। सैंटोस एस्कोबार रिंग वो कमेंट्री पर होते हैं तो वो वहां से कमेंट्री भी कर रहे होते हैं। और ये मैच काफी अच्छा था, लेकिन मैच का जो मेजर मूवमेंट आता है वो था कार्लिटो का अटैक करना सैंटोस एस्कोबार के ऊपर, लेकिन उसका फायदा भी कुछ नहीं हुआ क्योंकि एंजल गार्जा ने वो रोप्स का सहारा लेके पिन कर दिया और LWO ये वाला मैच जीत जाती है। बैक स्टेज इसके बाद एक और सेगमेंट आता है जहां पर पॉल हेमन अब तैयारी में जुट चुके हैं कि उनको नया बंदा चाहिए। और वो नया बंदा कैसे लेके आते हैं? नया बंदा ऐसे लेके आते हैं कि उनके हाथ में होता है एक एप्पल जिसको वो रब कर रहे होते हैं और वो जाके कार्लिटो से बात करते हैं। कार्लिटो ने मना तो कर दिया उनको कि वो ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन साथ में उनका वो एप्पल जरूर लेगा। तो पॉल हेमन बड़े फ्रस्ट्रेटेड और ऐसे गुस्से में होते हैं कि यार डील तो इसने करी नहीं और एप्पल मेरे लेके चला गया। तो ये जो सेगमेंट है वो ऐसे कंटिन्यू हो रहे थे। इसके बाद गए शो पर बियांका बिलेयर वर्सेस बेली के बीच में मैच था और आज तो ये चीज क्लियर हो गई है कि WWE इंटेंशनली उस चीज को दिखा भी रही है और ज्यादा
इम्फेसाइज कर रही है कि बेली लगातार मैचेस हार रही हैं। आज भी वो मैच तो हारी, मतलब मैच अच्छा था और बेली ने आज पूरी मतलब वो कुछ मूवमेंट्स बड़े अच्छे थे मैच में से। वो उन्होंने उसकी जो चुटिया है ना बियांका ब्लेयर की, उसको बांध दिया था रस्सी से, लेकिन उसमें खुद ही टैंगल हो जाती है। इवेंचुअली केओडी फिनिशर जब पड़ता है तो फिर बेली इस मैच में हार गई। और कंफ्यूजन ये है कि जो डैमेज कंट्रोल के बंदे वो सारे हैं तो सही रिंग साइड पे, लेकिन वो चाहते हैं कि अपने दम पे बेली जीते, क्योंकि बेली रॉयल रंबल में भी तो एंटर करने वाली है। तो डेकोटा का इस बात को बोलती भी कि हम तो सोच रहे थे कि तुम खुद सब कुछ हैंडल कर लोगे, इसलिए जो डीक्यू है वो वाली चीज वहां पे नहीं इन्वॉल्व होती है। तो ये अभी है मुझे स्टोरी बन रही है बेली की विमेंस रॉयल रंबल में उतरने की। एंड मैं तो उम्मीद करूंगा यार ये रॉयल रंबल उनको ही जीतनी चाहिए, क्योंकि जो सारा सिनेरियो है, जो सारी चीज मतलब जो सारा माहौल है वो कुछ उसी तरीके से बन रहा है। इसके बाद गए शो पर आते हैं केविन ओवंस, और मतलब वीडियो के थ्रू थे वो, जहां पे वो बोलते हैं कि अपने कास्ट के बारे में कि लोगों को लग रहा है कि मैं इसको एडवांटेज की तरह यूज कर रहा हूं, लेकिन यही ऑप्शन है, अगर ये नहीं है तो फिर मैं रिंग में भी नहीं आ पाऊंगा। और लोगन पॉल के साथ जो उनका यूएस चैंपियनशिप के लिए मैच होने वाला है, उससे पहले वो बोलते हैं कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये मैं करूंगा, लेकिन मैं तेरे को इन्वाइट करता हूं भाई कि तू मेरे शो पर आ, और उसके बाद जो हम बातें करते हैं। तो नेक्स्ट वीक के लिए केविन ओवंस का शो होगा जहां पर लोगन पॉल होंगे स्पेशल गेस्ट। इसके बाद गए शो पर आते हैं बॉबी लैशली अपनी स्ट्रीट प्रॉफिट्स के साथ, और आज भी शो पर जो नेम है वो बॉबी लैशली एंड स्ट्रीट प्रॉफिट्स था। कोई इनको नाम, कोई फैक्शन का नेम नहीं दिया। बॉबी लैशली, पहली बात तो आज विजिबली उनकी जो पूरी फैक्शन है वो अलग दिख रही थी, क्योंकि आज उन्होंने सूट नहीं पहना हुआ था, सिर्फ पहने हुए थे पैंट्स और ऊपर शर्ट, और जो ऊपर का बटन है वो खोला हुआ था, बिल्कुल रेडी थे अपनी स्लीव्स को ऊपर करके। बॉबी लैशली आगे बोलते हैं कि ऑथर्स ऑफ पेन और कैरन क्रॉस ने जो है हमको मारने की, साइड करने की कोशिश करी, लेकिन मैं उनको ये बात बोल देना चाहता हूं कि अगर हमको कोई इश्यू होता है ना तो हम सामने जाके फेस टू फेस बात करते हैं, हम जो है कायरो की तरह इस बात नहीं करते। और आज वो पूरे रेडी भी थे जैसे मैंने आपको बताया। अब वो चाह रहे होते हैं कि ऑथर्स ऑफ पेन वाली जो पूरी फैक्शन है वो निकल के आए। पॉल एल्ड्रिन निकल के आते हैं, और उसके बाद उन्होंने साइन किया ऐसे पीछे टाइटन ट्रॉन की तरफ, जहां पर पूरी कैरन क्रॉस की एक वीडियो पैकेज था। और यहां पे हमको पहली बात तो उनका नेम पता चला फैक्शन का। इस तरीके से होता है कि कैरन क्रॉस बता रहे होते हैं मतलब अपनी जो डोमिनेशन है वो आगे करेंगे, और फाइनल टेस्टमेंट जो नाम है वो इस फैक्शन का होने वाला है। एंड देन इतना ही ये वीडियो पैकेज था। बॉबी लैशली और वो जो पिटाई विटाई हो रही थी वो भी वीडियो चल रही थी वहां पे उनकी। एंड देन बॉबी लैशली स्ट्रीट प्रॉफिट्स सोच रहे थे ये क्या हुआ भाई, मतलब आगे आज भी उन्हें कुछ करने का मौका मिला नहीं है। तो अच्छा लग रहा है जिस डायरेक्शन में जा रही। मैंने बोला नहीं कि दोनों बंदे इतने धांसू रख दिए मतलब अलग अलग टीम में, कि इस फ्यूड को देखने में बहुत मजा आएगा। इसके बाद गए शो पर हमको बैक स्टेज से बॉबी लैशली और पॉल हेमन दिखते हैं, और पॉल हेमन ना बॉबी लैशली से जाके बोलते हैं कि भाई तुम्हारा आज गुस्सा फूट रहा है ना, तुम तो अपना जो एंगर एग्रेशन है इसको यूज कर सकते हो, चलो आ जाओ हमारे मैच में। बॉबी लैशली जो क्या मस्त इतना मतलब क्या चुम्मा देने वाला आंसर दिया। बॉबी लैशली बोलते हैं कि मैं ब्लड लाइन के साथ रिंग में होऊंगा तब जब वो रोमन रेंस के अगेंस्ट होंगे, इसके अलावा उन्होंने बोला कि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं। और पॉल हेमन का वहीं छोड़ के बॉबी लैशली जो है वहां से चले जाते। तो वो भी बड़ा फनी था कि कैसे पूरे शो पर पॉल हेमन कोशिशें कर रहे हैं कि भाई एक मेंबर मिल जाए, लेकिन वो मेंबर अब तक उनको मिला नहीं है। इसके बाद गए शो पर एक अनफॉर्चुनेट चीज होती है, कार्मेलो हेस और ऑस्टिन थ्योरी का मैच बहुत अच्छा जा रहा था, अच्छी पेस पर था, लेकिन एक फ्लाई जब उन्होंने मारी तो दोनों कार्मेलो हेस और ऑस्टिन थ्योरी नेक के बल पर गिर गए। उसके बाद रेफरी ने एक्स वाला साइन भी थ्रो किया और मैच वहीं पे रुक गया। अब देख के तो वो पूरा सीरियस ही लग रहा है, क्योंकि ग्रेसन वॉलर का भी जो रिएक्शन है वो क्लियर बता रहा था कि वो भी समझ गए कि कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। होपफुली दोनों की जो भी चीजें अभी ज्यादा डिटेल आएंगी तो आपके साथ शेयर करूंगा मैं। दोनों बंदे ऐसे मोमेंटम पर हैं कि भाई अब इनको चलाए रखोगे तो ये टॉप पे जाएंगे, तो इस टाइम पे ऐसा कुछ भी होना इनके लिए बिल्कुल भी अफोर्ड करने लायक नहीं हो सकता। इसके बाद गाइस शो पर बैक स्टेज होते हैं पॉल हेमन अब अपनी ब्लड लाइन के साथ, और अब सवाल है क्योंकि मेन इवेंट में जाने वाले हैं, तो जिमी ऊसो बोलते हैं कि मैं हूंगा, सोलो सिकोवा होगा, और कौन होगा ऐसे करके वो इशारा करते हैं कि पॉल हेमन अब नेम बताएगा। अब पॉल हेमन को नाम तो कोई मिला नहीं है, तो एक्सक्यूज किस तरीके से दिया पॉल हेमन ने, कहते हैं कि कोई ऐसा लायक ही बंदा नहीं है जो ब्लड लाइन के अंदर आए। मतलब वो बोलते हैं कि ये ऑडिशन ये सब मुझे नहीं करना, कोई भी ऐसा लायक नहीं है, तुम दोनों बंदे अकेले जाओगे। तो जिमी ऊसो जो है टेंशन में होते हैं, सोलो सिकोवा फिर से कोई टेंशन में नहीं है। और उसके बाद जिस तरीके से वो जब जिमी देखते हैं ना इसको प्रॉब्लम है ना उसको प्रॉब्लम, तो कहते हैं मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ी खुशी से मारे चले जाते हैं। जिमी ऊसो भाई पता नहीं उनको कोई बोलता क्यों नहीं है, उनकी जो ऐसी कॉमेडी वाले टाइमिंग बहुत मस्त रहती है, और मजा आ गया आज ऐसे जिमी ऊसो को देख के। भले ही वो फनी एलिमेंट ऐड करके बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा ब्लड लाइन की सीरियसनेस को खत्म कर रहे हैं, लेकिन मैं तो इस चीज को बहुत पसंद कर रहा हूं। अब गाइस आता है शो का मेन इवेंट, जहां पे होने वाला था 6 मैन टैग टीम मैच। रैंडी ओर्टन की हो रही होती है एंट्रेंस, लेकिन एंट्रेंस के टाइम पर ही सोलो सिकोवा एंड जिमी ऊसो ने उनके ऊपर अटैक कर दिया। सोलो सिकोवा ने रैंप पर ही जो समवन स्पाइक है वो मार दी रैंडी ओर्टन को। अब इसके बाद मैच 3 on 2 से बहुत टाइम तक 2 versus 2 वाला ही हो गया,
क्योंकि एजे स्टाइल्स और एले नाइट आते हैं, इसके बाद जो है जिमी यूसो एंड सोलो सिकोवा रिंग में थे। पहले तो एजे स्टाइल्स और एले नाइट खुद ही आपस में लड़ रहे हैं कि भाई मैं पहले मारूंगा। क्राउड भी इसमें बहुत इन्वेस्टेड था। एक पॉइंट पर जब सोलो सिकोवा को दोनों पंचेस मार रहे होते, तो जब एले नाइट पंच कर रहे होते तो यह की चैंट लग रही होती है और वहां से मतलब जो ऊ वाली चैंट होती है सिंपल वाली, तो वो बड़ा अच्छा लग रहा था। यूजुअली हम ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव में देखते हैं चैंट्स, यहाँ पर दोनों पॉजिटिव में थी लेकिन अलग अलग रिएक्शन आ रहे थे, वो बहुत सही लग रहा था देख के। अब एंड में बैंड बज गई बिल्कुल बुरी तरीके से। एले नाइट ने जो सोलो सिकोवा को स्टील स्टेप्स पे थ्रो किया, एजे स्टाइल्स को टैग इन करने के कहते हैं भाई मुझे टैग दे, एजे स्टाइल्स टैग नहीं दे रहे। अब इतने में क्या होता है, जिमी ऊसो ने रिकवर किया और अब जब ऐसा लग रहा है कि जिमी ऊसो सोलो सिकोवा कुछ करेंगे, रैंडी ओटन का हो जाता है थीम सॉन्ग प्ले। एजे स्टाइल्स ने उनको टैग इन किया, इसके बाद आई रैंडी ओटन की आंधी, सोलो सिकोवा को भी उन्होंने मारा एंड देन स्पाइक डीडीटी के बाद वो आरकेओ के लिए जा रहे होते, उसको सुपर किक में काउंटर किया, लेकिन जैसी सुपर किक पड़ी 2 सेकंड बाद आरकेओ मार दिया उन्होंने। मतलब कि उस सुपर किक को बिल्कुल भी सेल नहीं किया रैंडी ओटन ने, जो बहुत कूल लगा और आरकेओ के साथ जो मैच जीत गया। लेकिन इसके बाद मैं नहीं समझ रहा, मेरे को भाई वो कैमरा एंगल देखा जहां पर रोमन रेंस इस चीज को लाइव बैठ के देख रहे हैं, जो धुलाई हुई है सोलो सिकोवा एंड जिमी ऊसो की। धुलाई मतलब धुलाई भी शायद छोटा वर्ड है, और स्पेशली सोलो सिकोवा को जिस तरीके से मारा। सोलो सिकोवा ने पहले तो रैंडी ओटन के ऊपर अटैक किया, लेकिन इसके बाद आ जाती है उनकी शामत, क्योंकि एजे स्टाइल्स का फिनोमिनल फोरआर्म पड़ता है, एले नाइट का बीएफटी पड़ता है, उसके बाद रैंडी ओटन ने भी अपना आरकेओ लगाया, जिमी ऊसो को जाके वो धो रहे हैं, टाइम कीपर एरिया में उन्होंने डाला उनको, सोलो सिकोवा के ऊपर वो शील्ड स्टाइल वाला ट्रिपल पावर बॉम्ब मारा और एंड में तीनों सुपरस्टार जो स्टैंड टॉल कर रहे हैं। बहुत तगड़ी स्टेटमेंट है। नेक्स्ट जो स्मैकडाउन होने वाला है वहां पर कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होने वाली है, मतलब कि रोमन रेंस वहां पर शो पर आएंगे, और जब वो शो पर आएंगे तो नजारे देखने वाले होंगे। जाते जाते एक आपको बहुत मेजर अपडेट देता हूं, और गाइस जो सारा माहौल चल रहा है इस समय एलिमिनेशन चेंबर में रोमन रेंस और रॉक के मैच के होने का, ये सारे माहौल के ऊपर ऐसा लग रहा है पानी फिर गया, क्योंकि रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज लेटर के डेव मेल्जर का ये कहना है कि जो रिपोर्ट आ रही है रोमन रेंस और रॉक के बारे में इनएक्यूरेट है। एलिमिनेशन चेंबर में रोमन रेंस और रॉक का मैच तो छोड़ो, रोमन रेंस शेड्यूल ही नहीं है वहां शो पर जाने के लिए। डब्ल्यूडब्ल्यू ने उनको डिस्कस भी नहीं किया कि वो एलिमिनेशन चेंबर प्रीमियम लाइव इवेंट में होंगे अभी इस पॉइंट तक। तो इसका मतलब कि वो जो सारी बातें चल रही रोमन रेंस और रॉक की, उसका कोई बेस नहीं है, वो इनएक्यूरेट है। अब देखो कई बार ऐसा होता है कि जो डेव मेल्जर बातें बोल रहे तो जरूरी नहीं सही साबित होती है, लेकिन बहुत बड़ी छाती ठोक के उन्होंने बात बोली तो हो सकता है इस पे बहुत ज्यादा सेंसिटिव बने। इसका मतलब कि जो बातें हैं रोमन रेंस और रॉक के मैच की होने की, वो एलिमिनेशन चेंबर में तो नहीं हो रही, तो फिर क्या है रेसलमेनिया में हो रही है, नहीं हो रही तो क्या उसके बाद हो रही है, क्या हो रहा है यहाँ पे। सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग हो रही है, इसको अपनी आने वाली वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन गाइस फिलहाल अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, और तब तक आप जिंदगी के मजे लो, वरना पता है ना जिंदगी आपसे मुझे ले लेगी।